नमस्कार साथियों, हम कंप्यूटर से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन कुल 1000 की सीरीज में ये पार्ट 1 है, जिसके अंतर्गत हम 300 क्वेश्चन लगभग करने वाले हैं। तो आपको वीडियो पूरा देखना है। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं। क्वेश्चन, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। ठीक है, कौन सा? परम 8000। एमएस वर्ड में न्यूनतम जूम प्रतिशत कितना होता है? तो न्यूनतम जूम प्रतिशत 10 होता है। HTML का पूर्ण रूप क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आधुनिक कंप्यूटर के जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो आधुनिक जो कंप्यूटर है उसके जनक है वो है चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपको ध्यान रखना है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। IPv6 एड्रेस कितने बिट का होता है? तो आपको ध्यान रखना है IPv6 एड्रेस है जो 128 बिट का होता है, और IPv4 है वो कितने बिट का होता है? तो आपको ध्यान रखना है 32 बिट का होता है। MS एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा किस चिन्ह से शुरू होता है? तो इक्वल साइन से। वाईमैक्स का पूर्ण रूप क्या है? तो वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ब्लूटूथ किस तकनीक पर आधारित है? तो शॉर्ट रेडियो वेव वायरलेस कम्युनिकेशन पर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता था? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है रजिस्टर मेमोरी। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं, आपको ध्यान रखना है। वेबसाइट का मुख्य मेन पेज क्या कहलाता है? तो होम पेज कहलाता है। सी भाषा का आविष्कार कौन है? तो सी भाषा का आविष्कारक डेनिस रिची नामक वैज्ञानिक है। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो सिद्धार्थ। कीबोर्ड की फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो आपको ध्यान रखना है 12। कहाँ से? F1 से लेकर F12 तक। लैंडस्केप क्या है? तो पेज ओरिएंटेशन। स्पेलिंग जांच के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? तो F7। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो विंड शर्प नामक वैज्ञानिक। FAT का पूर्ण रूप क्या है? तो फाइल एलोकेशन टेबल। MS एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? MS एक्सेस। तो DBMS का सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की जो फिजिकल है वो हार्डवेयर कहलाती है। बॉडी क्या कहलाती है? हार्डवेयर। सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो आपको ध्यान रखना है ENIAC। कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। IC चिप सामान्य किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन की। 1 MB में कितने केबी होते हैं? तो 1024 केबी होते हैं। मॉडेम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो मॉडेम का मुख्य कार्य डेटा को एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से वॉइस वर्सा एनालॉग में बदलना। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो रे टॉमिल्सन। MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर। बायोस कंप्यूटर में कहाँ स्टोर होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है रोम चिप के अंदर। CD की क्षमता सामान्यतः कितनी होती है? 700 MB। प्रिंटर की गुणवत्ता किसमें मापी जाती है? तो DPI डॉट पर इंच में। बग किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर प्रोग्राम में आने वाली एरर या त्रुटि को हम बग कहते हैं। WW के आविष्कारक कौन है? तो WW के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स ली नामक वैज्ञानिक। एड्रेस का संस्करण IPv4 कितने बिट का होता है? तो 32 बिट का। LAN का पूर्ण रूप क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट की का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ध्यान रखना है सेंटर अलाइनमेंट के लिए। फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? तो कंट्रोल प्लस ब्रैकेट। कोबोल का भाषा का मुख्य उपयोग कहाँ होता है? तो बिजनेस कार्यों में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI शब्द जनक किसके माना जाता है? तो जॉन मैकार्थी नामक वैज्ञानिक को। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु सिटी को। सबसे छोटी डेटा यूनिट क्या है? बीट, जिसे हम क्या कहते हैं? बाइनरी डिजिट। क्या कहते हैं? बाइनरी डिजिट, जिसमें 0 और 1 के अंक होते हैं। OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। फ्लैट पैनल डिस्प्ले में किसका प्रयोग होता है? तो LCD या LED का। लाइनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है?
तो कैश मेमोरी आपको ध्यान रखना है सीपीयू और रैम के मध्य स्टोर होती है। और कैश मेमोरी आपको ध्यान रखना किस पे कार्य करती है, तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस प्रकार सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, लेजर प्रिंटर में किसका प्रयोग होता है, तो लेजर बीम और टोनर का। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा उदाहरण तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फायरवॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो नेटवर्क सुरक्षा के लिए। बीसीसी का पूर्ण रूप क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। एमएस वर्ड फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन 2007 के बाद क्या है, तो .docx। टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी हो जाएगी, Ctrl+C। डेटाबेस में टेबल की पंक्तियां रो को क्या कहा जाता है, तो रो को हम रिकॉर्ड कहते हैं। जावा प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किसने किया, तो जेम्स गोसलिंग नामक वैज्ञानिक थे। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के खोजकर्ता कौन है, तो सतोशी नाकामोटो। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, संगणक। माउस का आविष्कार किसने किया था, तो डगलस एंजल बर्ट ने। स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है, अस्थायी वोलेटाइल मेमोरी। मशीन भाषा किस पर आधारित है, तो बाइनरी अंक 0 और 1 पर। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा था, तो मोज़ेक। डोमेन नेम सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है, तो डोमेन नेम सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है, डोमेन का जो नेम है उसे आईपी एड्रेस में बदलना। सीसी का पूर्ण रूप ईमेल में क्या होता है, कार्बन कॉपी। एमएस एक्सेल फाइल का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो .xlsx 2007 के बाद। ठीक है। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, Ctrl+S। डेटाबेस में कॉलम को क्या कहते हैं, तो फील्ड कहते हैं। एसक्यूएल का पूर्ण रूप क्या है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। साथियों ये सुपर फास्ट क्वेश्चन सीरीज होगी जिसमें आपको वन लाइनर के जो क्वेश्चन है वो जल्दी से रिवीजन हो जाएगा और याद जल्दी करने। ठीक है। आपको जीपीएस का पूर्ण रूप क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है। जॉयस्टिक का मुख्य उपयोग किसमें होता है, गेम खेलने में। रोम किस प्रकार की मेमोरी है, तो रोम अस्थायी मेमोरी परमानेंट मेमोरी है। ठीक है। असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कौन बदलता है, तो असेंबलर बदलता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है गूगल क्या है, तो एक सर्च इंजन है। वान का पूर्ण रूप क्या है, तो वाइड एरिया नेटवर्क। स्पैम ईमेल क्या होता है, तो अवांछित या कमर्शियल जंक ईमेल होती है। एमएस पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो .pptx। अनडू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो Ctrl+Z। प्राइमरी की क्या कार्य करती है, तो रिकॉर्ड की विशिष्ट पहचान, किसी रिकॉर्ड की एक यूनिक पहचान होती है वो उसे हम प्राइमरी की कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये डीबीएमएस का। फोर्टन भाषा का संबंध गणितीय और वैज्ञानिक कार्यों के लिए। फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है, भाषा है। भारत के नेविगेशन सिस्टम का नाम क्या है, तो नेविक। किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं, तो 1 किलोबाइट जो होता है वो 1/24 बाइट के बराबर होता है। मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है, तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। हार्ड डिस्क किस प्रकार की डिवाइस है, तो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। कंपाइलर का कार्य क्या है, तो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में एक साथ बदलना क्या कहलाता है, कंपाइलर। एचटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मैन का पूर्ण रूप क्या है, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फिशिंग क्या है, तो धोखे से संवेदनशील जानकारी चुराने की तकनीक है। नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो Ctrl+N। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो Ctrl+B। एक्सेल में कॉलम को किससे दर्शाया जाता है, तो अक्षरों से ABC से। सी प्लस प्लस भाषा को किसने विकसित किया था, तो बाजार ने स्ट्रोप्यूट ने। ठीक है। फेसबुक के संस्थापक कौन है, मार्क जुगरबर्ग। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप का विकास किसने किया, तो जेएस किल्बी ने। ओएमआर का मुख्य रूप से उपयोग किसमें होता है, तो उत्तर पुस्तिका जांचने में। पेन ड्राइव को कंप्यूटर के किस पोर्ट से जोड़ा जाता है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस यानी कि यूएसबी पोर्ट से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीबगिंग क्या है, तो बग को ठीक करने की प्रक्रिया। एचटीटीपी में एस का मतलब क्या है, तो सिक्योर। ठीक है। वाईफाई का पूर्ण रूप वायरलेस फिडिलिटी। एंटीवायरस क्या है, तो वायरस को हटाने वाला यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ई। एक्सेल में रो को किससे दर्शाया जाता है? तो संख्याओं से, 1 2 3 से हमने, ठीक है। एक्सेल ये है, तो इसके अंदर हम जो रो है उसको हम 1 2 3 नंबर से दर्शाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। साथियों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। पाइथन भाषा किस प्रकार की भाषा है? तो उच्च स्तरीय इंटरप्रेटेड भाषा, इंटरप्रेटेड, ठीक है। ट्विटर अब एक्स के संस्थापक कौन है? तो जैक डॉर्सी, ठीक है। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो सुपर कंप्यूटर, ठीक है। पिक्सल क्या होता है? तो स्क्रीन पर चित्र का सबसे छोटा घटक। यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से किसके लिए है? तो मोबाइल उपकरणों के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। राउटर का मुख्य कार्य क्या है? तो पैकेट्स को सही रास्ते पर भेजना। कंप्यूटर का पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा माना जाता है? पहला तो क्रीपर, आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है? तो एमएस वर्ड के अधिकतम 500% जूमिंग होती है। टेक्स्ट को इटैलिक करने की शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल प्लस आई। एक्सेल शीट में कुल रो की संख्या एक्सेल 2016 प्लस में कितनी होती है? तो 1,48,576 आपको ध्यान। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक उदाहरण भाषा कौन सी है? तो सी प्लस प्लस और जावा। यूट्यूब की स्थापना कब हुई थी? तो 2005 में। वॉन न्यूमैन का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है? तो तृतीय पीढ़ी से, ठीक है। एमआईसीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रिंटर का प्रकार है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर का, ठीक है। आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी का है? तो आपको ध्यान रखना है, एप्पल कंपनी का। याहू की स्थापना किसने की थी? तो जेरी यंग और डेविस फिलो नामक वैज्ञानिक ने। क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ क्या है? तो इंटरनेट पर डेटा और सर्विस को स्टोर करना। डिफॉल्ट रूप से एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट किस ओरिएंटेशन में होता है? तो पोर्ट्रेट मोड में। एक्सेल शीट में कुल कॉलम की संख्या कितनी होती है? तो 16,384। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलना क्या कहलाता है, या कौन बदलता है? तो कंपाइलर बदलता है, ठीक है। विकिपीडिया के संस्थापक कौन है? तो जिमी वेल्स और लैरी सेंगर। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर किस भाषा का उपयोग होता है? तो एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का, ठीक है। बार कोड रीडर किस तकनीक पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल तकनीक पर कार्य करता है। इंकजेट प्रिंटर किस श्रेणी में आता है? तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में। वेब ब्राउजर क्या है? तो इंटरनेट पर वेब पेज देखने का एक सॉफ्टवेयर है। एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लाउड स्टोरेज का एक प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा है? तो गूगल ड्राइव या वन ड्राइव। पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज क्या कहलाता है? तो स्लाइड। एक्सेल में सबसे छोटी वैल्यू निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला है? तो मीन। पास्कल भाषा नाम किसके नाम पर पड़ा? तो ब्लेज पास्कल वैज्ञानिक के नाम पर। अमेजन के संस्थापक कौन है? तो जेफ बेजोस। सीपीयू और मेमोरी कहाँ स्थित होते हैं? तो मदरबोर्ड पर। हार्ड कॉपी से क्या तात्पर्य है? तो पेपर पर प्रिंट किया हुआ आउटपुट। प्लॉटर किस प्रकार की डिवाइस है? तो हाई क्वालिटी वेक्टर ग्राफिक आउटपुट डिवाइस। इंट्रानेट क्या होता है? तो किसी संगठन के अंदर का निजी नेटवर्क। पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की F5। एक्सेल में औसत एवरेज निकालने का फंक्शन एवरेज। एल्गोरिथम किसे कहते हैं? तो समस्या हल करने के चरणों का क्रमबद्ध तरीका। एप्पल कंपनी के सह संस्थापक कौन थे? तो जस्टिव जॉब्स। मदरबोर्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो हम सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। स्पीकर किस प्रकार की डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस। प्रोसेसर के मुख्य कितने भाग होते हैं? तो प्रोसेसर के मुख्य 3 भाग होते हैं, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर मेमोरी। रीडू करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस वाई, आपको ध्यान रखना है। वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है? शिफ्ट प्लस F5। एक्सेल में एक्टिव सेल कहाँ दिखाई देता है? तो नेम बॉक्स में। फ्लो चार्ट क्या होता है? तो एल्गोरिथम का चित्रोपयुक्त यानी कि ग्राफिकल निरूपण, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? बिल गेट्स और पॉल एलन। कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त परिणाम रिजल्ट क्या कहलाता है? आउटपुट। क्या कहलाता है? आउटपुट। हेडफोन का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो हेडफोन का उपयोग हम आउटपुट प्राप्त करने के लिए, किसके लिए? आउटपुट प्राप्त करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंट्रोल यूनिट सीयू का मुख्य कार्य क्या है? तो निर्देशों को डिकोड करना और नियंत्रण करना। फाइंड डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F।
नया स्लाइड जोड़ने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+M। सिंटैक्स त्रुटि क्या होती है? तो भाषा के नियमों की गलती। इन्फोसिस के संस्थापक कौन है? तो N.R. नारायण मूर्ति। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो काउंटिंग। इंटरप्रेटर कैसे कार्य करता है? तो प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन मशीनी भाषा में बदलता है। अगला क्वेश्चन, रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+H। पावर पॉइंट में एनिमेशन इफेक्ट किस टैब में होते हैं? एनिमेशन टैब के अंदर। मशीनी भाषा किस अंक प्रणाली पर कार्य करती है? तो मशीनी भाषा बाइनरी अंक पर कार्य करती है। टाटा कंसल्टेंसी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की स्थापना कब हुई थी? 1968 में। हाइब्रिड कंप्यूटर में किसका मिश्रण होता है? तो एनालॉग और डिजिटल दोनों का। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो इंटरनेट पर मुफ्त में डाउनलोड के लिए उपलब्ध होते हैं। अगला क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट को ओपन सोर्स से शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+O। डेटाबेस फाइल का एक्सटेंशन .sccdb किसका है? तो MS एक्सेल DBMS के सॉफ्टवेयर का। ऑक्टल संख्या प्रणाली का बेस कितना होता है? तो आपको ध्यान रखना है 8 होता है। कैप्स लॉक किस प्रकार की है? तो आपको ध्यान रखना, कैप्स लॉक को हम टॉगल की कहते हैं। सुपर कंप्यूटर गति किस में मापी जाती है? फ्लॉप्स में। ठीक है। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो कुछ समय के लिए मुफ्त, बाद में भुगतान योग्य होते हैं। MS वर्ड में संपूर्ण दस्तावेज को चुनने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+A। बाइनरी संख्या 1011 का दशमलव मान क्या होगा? 11। पहला सर्च इंजन कौन सा माना जाता है? आर्ची। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? चतुर्थ। फॉर्मेटिंग का मुख्य कार्य क्या होता है? डिस्क को साफ करना और नए ट्रैक या सेक्टर बनाना। टेक्स्ट को कट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की? Ctrl+X। यूनिकोड कितने बिट का होता है? तो 16 बिट या 32 बिट का होता है। ईमेल संदेश के साथ भेजे जाने वाली अतिरिक्त फाइल को हम क्या कहते हैं? तो अटैचमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अटैचमेंट। अगला क्वेश्चन, कीबोर्ड में कुल कितनी की होती है? तो लगभग 104 से 108। डिस्क फ्रेगमेंटर का उपयोग क्यों करते हैं? तो फाइलों को व्यवस्थित कर गति बढ़ाने के लिए। प्रिंट कमांड के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? Ctrl+P। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? हार्ड डिस्क का वह हिस्सा जो रैम की तरह काम करे, क्या कहलाता है? वर्चुअल मेमोरी। मोस्ट इंपोर्टेंट। कंप्यूटर नेटवर्क में नोड किसे कहते हैं? तो नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर या डिवाइस को हम किस नाम से जानते हैं? नोड। MICR का सर्वाधिक उपयोग क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो बैंकों में चेक के आदान प्रदान में। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? तो हार्डवेयर को OS से जोड़ने वाले छोटे सॉफ्टवेयर। थिसोरस के लिए शॉर्टकट की क्या है? F7। Shift+F7। अपाचे क्या है? एक प्रसिद्ध वेब सर्वर है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। डिजिटल युग का जनक किसे माना जाता है? रॉबर्ट नोयस और गॉर्डन मूर को। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो चिन्ह या संज्ञात्मक सूचना को। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS वर्ड में किसी शब्द के नीचे लाल रंग की रेखा क्या दर्शाती है? तो क्या दर्शाती है? स्पेलिंग एरर। कुकीज क्या होती हैं? तो वेबसाइट द्वारा उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर स्टोर छोटी जानकारी को हम क्या कहते हैं? कुकीज। कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन किसे कहा जाता है? तो व्यवस्थित और एकत्र डाटा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सूचना या इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन, ठंडी और गर्म बूटिंग में कोल्ड बूटिंग क्या होता है? तो कंप्यूटर को मुख्य स्विच से ऑन करना क्या कहलाता है? कोल्ड बूटिंग। हरे रंग की रेखा क्या दर्शाती है? तो व्याकरण की, ग्रामर मिस्टेक है। स्पाईवेयर क्या होता है? तो गुप्त रूप से यूजर की गतिविधियों पर नजर रखने वाला एक सॉफ्टवेयर। डेटा को प्रोसेस करने के बाद प्राप्त जानकारी क्या कहलाती है? इंफॉर्मेशन। वार्म बूटिंग कब होती है? तो जब कंप्यूटर पहले से ऑन हो और रीस्टार्ट करते हैं, तो हम इसे वार्म बूटिंग कहते हैं। मेल मर्ज का मुख्य उपयोग किसमें होता है? तो एक साथ कई लोगों को पत्र भेजने के लिए। की लॉगर क्या रिकॉर्ड करता है? कीबोर्ड की प्रेस की जाने वाली कीज को। कमांड को आसानी से समझने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बायोस का पूर्ण रूप क्या है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। MS एक्सेल क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट या सॉफ्टवेयर है। बॉटनेट क्या होता है? तो संक्रमित कंप्यूटरों का एक नेटवर्क। डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो दस्तावेजों को प्रमाणिक और सुरक्षा सिक्योरिटी के लिए, ऑथेंटिकेशन और सिक्योरिटी के लिए। अगले क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी होती है? तो रैम और रोम को हम मुख्य मेमोरी कहते हैं। MS वर्ड और एक्सेल में रोज और कॉलम के मिलने से क्या बनता है? उसे हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। क्रिप्टोग्राफी का संबंध किससे है? तो डेटा को
कुड लिप इनक्रिप्टेड में बदलने के लिए। रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। एसएसएल का पूर्ण रूप क्या है? सिक्योर सॉकेट लेयर। रोम का पूर्ण रूप क्या है? रीड ओनली मेमोरी। ओपन सोर्स मूवमेंट के जनक किसे माना जाता है? तो रिचर्ड स्टॉलमैन को। फ्लैश मेमोरी का एक लोकप्रिय उदाहरण कौन सा है? पेन ड्राइव। लिनक्स का लोगो क्या है? तो लिनक्स का लोगो पेंगुइन। पेंगुइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडी रोम किस प्रकार की मेमोरी है? ऑप्टिकल मेमोरी। रोबोटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो कार्ल चापके ने, ठीक है, चापेक ने। डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। आईओटी का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ब्लू रे डिस्क की सीमा सामान्य कितनी होती है? तो 25 जीबी से 50 जीबी तक। ब्लॉकचेन तकनीक मुख्य रूप से किस पर आधारित है? तो विकेंद्रीकृत खाता यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड लेजर पर। फ्लॉपी डिस्क का आकार कैसा होता है? गोलाकार और चुंबकीय डिस्क। क्वांटम कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो क्वांटम यांत्रिकी, क्यूबिट्स पर। बिग डेटा से क्या तात्पर्य है? तो बिग डेटा का मतलब होता है अत्यंत विशाल और जटिल डेटा का सेट। डेटा माइनिंग का अर्थ क्या है? बड़े डेटा से उपयोगी पैटर्न को निकालना। बायोमेट्रिक्स पहचान में किसका प्रयोग होता है? तो बायोमेट्रिक पहचान में हम फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन का उपयोग करते हैं। स्मार्टफोन में प्रयुक्त होने वाला सेंसर जो दिशा बताता है क्या कहलाता है? तो गायरोस्कोप। ट्यूनिंग और नेटवर्किंग में हब और स्विच किस नेटवर्क से संबंधित है? तो लोकल एरिया नेटवर्क से। इतिहास का पहला बूट सेक्टर वायरस कौन सा था? तो आपको ध्यान रखना है ब्रेन। रैंसमवेयर क्या होता है? तो डेटा को लॉक कर फिरौती मांगने वाला एक सॉफ्टवेयर। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? तो एक प्रकार का खतरनाक वायरस होता है। मेलवेयर क्या होता है? तो मलेशियस सॉफ्टवेयर एक हानिकारक सॉफ्टवेयर होते हैं। हैकर्स जो सुरक्षा की खातिर सैन लगाते हैं क्या कहलाते हैं? व्हाइट हैकर। क्या कहलाते हैं? व्हाइट हैकर। जो सिक्योरिटी की पर्पज से करते हैं जे हम व्हाइट हैकर कहते हैं। और जो चोरी के उद्देश्य या फिरौती के उद्देश्य से होता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्लैक हैकर। ब्लैक हैकर क्या कहते हैं? ब्लैक हैकर। अगला क्वेश्चन, साइबर क्राइम क्या होता है? तो कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से किया गया एक अपराध। आउटबॉक्स क्या करता है? तो भेजे जाने वाले संदेशों को अस्थायी रूप से रखता है। इनबॉक्स में क्या शुरू होता है? तो प्राप्त होने वाले संदेश। ईमेल एड्रेस में @ चिन्ह का उपयोग कब से शुरू हुआ? तो 1972 में। मॉडेम का पूर्ण रूप क्या है? तो मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। 1 गीगाबाइट में कितने एमबी होते हैं? 1024 एमबी। वॉन न्यूमैन संरचना में तृतीय पीढ़ी के अलावा किसका प्रयोग हुआ? तो वॉन न्यूमैन संरचना में तृतीय पीढ़ी के अलावा आईसी इंटीग्रेटेड सीपी का भी प्रयोग हुआ। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका प्रयोग हुआ? माइक्रो प्रोसेसर का। पंचम पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। चुंबक की डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापी जाती है? तो बीट्स में। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया? तो सीडेक, ठीक है। एकीकृत आईसी का आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ? तीसरी पीढ़ी में, ठीक है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस भाषा में लिखा गया? सी भाषा में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सभी डेटा का योग निकालने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग होता है? सम। फॉर्मूला बार में क्या दिखाई देता है? तो एक्टिव सेल का फॉर्मूला या कंटेंट। एमएस वर्ड में क्लिपबोर्ड में कॉपी की गई चीजें अधिकतम कितने आइटम रख सकती हैं? 24। कंट्रोल प्लस एल का उपयोग लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए होता है। कंट्रोल प्लस आर का उपयोग हम राइट अलाइनमेंट के लिए करते हैं। कंट्रोल प्लस जे का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? तो जस्टिफाई अलाइनमेंट के लिए। सुपर स्क्रिप्ट शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? कंट्रोल प्लस इक्वल। फॉन्ट साइज घटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट। एमएस वर्ड में वाटरमार्क का उपयोग कहाँ होता है? तो पृष्ठ के पीछे धुंधला टेक्स्ट या लोगो दिखाने के लिए, ठीक है। हेडर डॉक्यूमेंट कहाँ दिखाई देता है? सबसे ऊपर के हिस्से में। फुटर डॉक्यूमेंट में सबसे नीचे हिस्से में, ठीक है। एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं हम? F11, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में वर्तमान समय डालने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, ठीक है। वर्तमान दिनांक डालने की शॉर्टकट कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए किस भाषा का उपयोग प्रमुखता से होता है? तो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। इंटरनेट पर डेटाबेस से जुड़ने वाली सामान्य भाषा कौन सी है?
एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। डीबीएमएस का मुख्य कार्य क्या है? डेटा को व्यवस्थित और सुरक्षित करना। ड्राइव का फाइल सिस्टम एनटीएफएस का पूर्ण रूप क्या है? तो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। अगला क्वेश्चन, टेलनेट का पूर्ण रूप क्या है? तो टेलीटाइप नेटवर्क या टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। बेसिक भाषा का प्रयोग तो शुरुआती छात्रों को प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए। डेटा संचार की गति किसमें मापी जाती है? तो बॉड रेट में या बीट प्रति सेकंड में। विश्व की सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया यूएसए। कंप्यूटर शट डाउन करते समय कौन सी मेमोरी खाली होती है? रैम। कौन सा डिवाइस कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है? मॉडेम। कंप्यूटर भाषाएं मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 3, मशीनी, असेंबली और उच्च स्तरीय। ठीक है। एमएस वर्ड 2003 का फाइल एक्सटेंशन क्या था? .doc। एमएस वर्ड में न्यूनतम जूम प्रतिशत 10, एमएस वर्ड में अधिकतम जूम प्रतिशत 500। लॉजिकल एरर क्या होती है? तो तार्किक गति जिसमें परिणाम गलत आए। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। IPv6 128 बिट का होता है। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है? प्रति से। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग होने लगा? तो किसका उपयोग होने लगा? वैक्यूम ट्यूब का। सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो रजिस्टर। एक बाइट कितने बिट का होता है? 8 बिट का। ठीक है। तो साथियों ये कुछ लगभग 300 के आसपास मेन क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सपोर्ट जरूर करें। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।